यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, इन्वेंट्री पे थे हम और हमने लास्ट क्लास में इन्वेंट्री का बेसिक वाला पार्ट किया था जिसमें लीफो फीफो मेथड और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। नाउ मेन पार्ट, जिस पार्ट से इस बार भी क्वेश्चन आया है, स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग समझते हैं। इसका एक ओवरव्यू मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दिया था। स्टॉक टेकिंग में क्या करना है हमें, हमने स्टॉक टेकिंग किया है और फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट करके लाए हैं, लेकिन उस फिजिकल स्टॉक को कैलकुलेट करने में या तो हमने 31 मार्च से पहले की डेट पे कैलकुलेट कर लिया है या 31 मार्च के आगे चले गए। हमें वहां से 31 मार्च की डेट पे आना है। अब इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बट उतना ही सिंपल नहीं भी है कि आपको मैंने बताया था दो तरीके से, एक पूरा प्रोसेस बताया था कि कैसे इन्वेंट्री टेकिंग को आपको फॉलो करना है। क्या करना है सर, हमें दो डेट पे अपने आप से दो सवाल पूछने हैं। क्या कि वो जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है, क्या वो हमारा 31 मार्च को स्टॉक होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टॉक नॉट फिजिकल। क्या 31 मार्च को वो हमारा अकाउंटिंग स्टॉक होना चाहिए, यस और नो। और जिस दिन हमने एक्चुअली स्टॉक टेकिंग करके फिजिकल स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, क्या उस दिन वो हमारे गोडाउन में था, यस और नो। अब इन दोनों का आंसर यस आता है तो आपको उस पॉइंट को छोड़ देना है, इन दोनों का आंसर नो आता है तो भी आपको उस पॉइंट को छोड़ देना है। लेकिन यदि इनका एक का यस एक का नो आता है तो हमें 31 मार्च को फॉलो करते हुए उसे प्लस और माइनस करना है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, सेल्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगा, उस सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी होगा उसका हमें कॉस्ट प्राइस लेना है, यानी सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करना है। मैक्सिमम पॉइंट इस तरह के क्वेश्चंस में सिमिलर होते हैं। कुछ डिफरेंट पॉइंट हैं जिसमें सेल्स ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट बेसिस, बाकी सिमिलर से पॉइंट आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन से ही आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि ऐसा कोई रूल प्रोसीजर, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। सिर्फ क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन प्लस माइनस और इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो जाएगा। तो यहां पे देखें तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, Raj Limited prepared their account on 31st March. Due to unavoidable circumstances, stock has been taken on 10 April. हमने 10th अप्रैल को जाके स्टॉक टेकिंग किया है और हमारा फिजिकल स्टॉक निकल के आया है, ऊपर लिखा हुआ है कितना, अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन का, सॉरी। हमारा स्टॉक आया है 1,25,000 रुपीज। हमारा स्टॉक आया है 1,25,000। किस डेट को कैलकुलेट होके आया है स्टॉक हमारा, 10th अप्रैल को हमारा स्टॉक कैलकुलेट होके आया है और वो स्टॉक है 1,25,000 का। तो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन ट्रांजैक्शन के इंपैक्ट को चेक करना है। 10th अप्रैल के स्टॉक वैल्यूड स्टॉक से हमें 31 मार्च के स्टॉक पे आना है। कंफ्यूज मत हो ना, इसके बारे में अभी तक कहीं बात नहीं हुई है, पहली बार नया पॉइंट उठा रहा हूं, इसलिए वो दिमाग में एक प्री नोशन लेके मत बैठना। माइंड में एक चीज रहती है ना, बैक ऑफ द हेड, यदि आपको सोच रहेगा ना तो कुछ भी यहां पे बैठे हुए समझ नहीं आएगा। यहां पे सिर्फ मैं यस और नो के साथ चल रहा हूं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को।
तो हम 1,25,000 का स्टॉक है, हमारे पास दो डेट्स हैं, एक 31 मार्च और एक जिस दिन हमने स्टॉक कैलकुलेट किया 10 अप्रैल। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सेल्स एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द डे ऑफ डिस्पैच। कंपनी की पॉलिसी, कंपनी बुक्स में सेल्स कब रिकॉर्ड करती है? जब वो डिस्पैच हो जाती है, गोडाउन से डिस्पैच कर दी जाती है, तब सेल्स रिकॉर्ड की जाती है। एज वेल एज सेल्स रिटर्न इनवर्ड बुक ऑन द डे ऑफ गुड्स रिसीव्ड बैक। तो सेल्स तब रिकॉर्ड की जाती है जब गोडाउन से चली जाती है, और सेल्स रिटर्न तब रिकॉर्ड की जाती है जब वो गोडाउन में आ जाती है। बट परचेजेस आर एंटर्ड इन परचेज बुक ऑन द डे ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड, और परचेज बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है जिस दिन परचेज का हमें इनवॉइस मिल जाता है, चाहे फिजिकली गुड्स आई हो या नहीं आई हो। तो ये तो कंपनी की पॉलिसी हो गई, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है। अब पहला पॉइंट, सेल्स बिटवीन 1 to 9 अप्रैल 20,000 रुपीज। सेल्स बिटवीन 1 to 9 अप्रैल 20,000 रुपीज। 1 से 9 अप्रैल के बीच में 20,000 का सेल हुआ। अगेन वही दो सवाल पूछते, कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है कि सेल हुई है तो माइनस कर देंगे प्लस कर देंगे, नहीं। सिर्फ आप दो चीज चेक करिए, 1 to 9 अप्रैल के बीच में सेल हुआ है, क्या ये गुड्स 10th अप्रैल को आपके गोडाउन में थी या नहीं? क्या ये गुड्स 10th अप्रैल को आपके गोडाउन में थी या नहीं? 10th अप्रैल को थी या नहीं? नहीं सर, 1 to 9 के बीच में बिक चुकी है, तो 10th अप्रैल को गोडाउन में ये गुड्स नहीं थे, क्योंकि यदि सेल्स रिकॉर्ड हुई है तो वो तभी रिकॉर्ड होती है जब गोडाउन से डिस्पैच हो जाती है। तो 1 से 9 के बीच में डिस्पैच हो चुकी है, यानी 10th को ये जब फिजिकली स्टॉक कैलकुलेट हुआ उस दिन ये गुड्स गोडाउन में नहीं थी सर। ओके। 31 मार्च की पोजीशन, क्या 31 मार्च को ये गुड्स गोडाउन में थी? हाँ, क्योंकि ये 31 मार्च के बाद डिस्पैच हुई है, तो ये 31 मार्च को गुड्स गोडाउन में थी। अब ये आपका इस पॉइंट का आंसर आ गया। 31 मार्च बोलता है यस, 10th अप्रैल बोलता है नो, फॉलो 31 मार्च यानी यस। यस मतलब इस पॉइंट को हमें क्या करना है? प्लस करना है, इस सेल्स के अमाउंट को हमें ऐड करना है। बात समझ में आई? तरीका समझ में आया? बिल्कुल याद मत करना कि इस पीरियड का सेल होता है तो प्लस 4 पॉइंट याद करवा सकता हूं मैं, सेल का तो माइनस करना है, परचेज को प्लस करना है, ऐसा नहीं। आप सबको चेक करके चलो, सबको इसी तरह से चेक करके चलो ताकि वो दिमाग से निकल ही जाए, याद करना है कुछ। फ्री सैंपल फॉर बिजनेस प्रमोशन इशूड ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 9 अप्रैल कॉस्टिंग 4,000। बोलो, 1 से 9 अप्रैल के बीच में फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए। 10 अप्रैल गोडाउन में थे क्या? ये नहीं थे। 31 मार्च को ये माल गोडाउन में था? हाँ था, ऐड करना है। परचेज ड्यूरिंग 1 to 9 अप्रैल 10,000, सुनना पूरा, बट गुड्स 2,000 नॉट रिसीव्ड टिल द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग। अब इसमें दो पार्ट हो गए, इसमें हमारे पास दो पार्ट हो गए। 10,000 का टोटल परचेज है और 2,000 के बारे में कुछ अलग बात बोल रहा है, तो मैं इसको दो पार्ट में कर दूंगा। 8,000 का अलग लिख देता हूं, 2,000 का अलग लिख लेता हूं। अब दोनों के बारे में सोचते हैं। पहला 10th अप्रैल का पोजीशन, 1 से 9 अप्रैल के बीच में हमने ये गुड्स परचेज की हैं, तो पहला आंसर तो बिल्कुल क्लियर है कि 31 मार्च को ये गुड्स मेरी परचेज नहीं हुई हैं, तो मेरे स्टॉक का पार्ट नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहां पे दोनों केसेस के लिए नो कर दिया मैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? 31 मार्च को क्या ये आपका स्टॉक है? नहीं, उसके बाद खरीदा गया है, तो 31 मार्च को तो मैंने नो कर दिया। अब 31 मार्च को जब आपने चेक किया तो इनवॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया है। 10th अप्रैल को फिजिकल काउंट पे चेक करते हैं। 10th अप्रैल को जब हमने फिजिकल काउंटिंग की थी तो क्या ये 8,000 की गुड्स गोडाउन में थी? हाँ, वो बोल रहा है 10,000 का परचेज था, उसमें से 8,000 का मिल गया था और 2,000 का अभी तक नहीं मिला था। मतलब ये 8,000 तो गोडाउन में था और ये 2,000 गोडाउन में नहीं था। क्या ये जो मैंने प्लस
यस नो लिखा है, इससे एग्री कर रहे हो सब? इससे एग्री कर रहे हो? कोई डाउट है किसी को? नो। फॉलो 31 मार्च, जहां भी सेम साइन आ जाए उसका क्या करना है? कुछ नहीं करना है। और जहां डिफरेंट साइन आ जाए वहां पे 31 मार्च को फॉलो करना है। 31 मार्च क्या बोलता है? नो। नो मतलब लेस करना है, मतलब इस वाले पॉइंट में हमें 8,000 रुपीज माइनस करना है। हाँ बेटा, इनवॉइस को देखना है कब आई होगी वो भी। इनवॉइस तो पूरी 10,000 की आई होगी, कब आई होगी? कब? किस ड्यूरेशन में? हम बात किसकी कर रहे हैं? 31 मार्च को इनवॉइस आई थी क्या? एक मिनट, 31 मार्च को इनवॉइस आई थी क्या? पहले मैं इनवॉइस की बात कर लेता हूं, आपने जो पॉइंट रेज किया। मैं 31 मार्च को चेक क्या कर रहा हूं? इनवॉइस। क्या ये इनवॉइस 31 मार्च को आ गई थी? नहीं सर, परचेज ही बाद में किए तो 31 मार्च को इनवॉइस नहीं आई। तो 31 मार्च का नो ठीक है, यहां पे ओके है? ओके। अब आ जाते हैं 10th अप्रैल। 10th अप्रैल को स्टॉक टेकिंग किया है, तब हम इनवॉइस की नहीं बात कर रहे हैं, तब हम फिजिकल बात कर रहे हैं। स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या होता है? हमने फिजिकली काउंट करके लाया है। स्टॉक टेकिंग का मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर आपका स्टॉक कैलकुलेट करके लाया गया है ना, ये फिजिकल स्टॉक है जो गोडाउन में जाके चेक करके लाया गया है। नहीं, टिल द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग का मतलब जिस दिन ये स्टॉक टेकिंग किया तब तक ये गोडाउन में माल रिसीव नहीं हुआ। यदि ये माल 2000 का गोडाउन में रिसीव नहीं हुआ है तो जब वो फिजिकली काउंट कर रहा था क्या उसकी काउंटिंग में आया होगा? नहीं आया होगा, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। ये थंब रूल बना के रखना, 31 मार्च को हम हमेशा अकाउंटिंग की बात करेंगे यानी इनवॉइस की बात करेंगे, लेकिन ऑन द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग, ऑन द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग हमेशा फिजिकल बात करेंगे। हम कभी कभी 31 मार्च को भी फिजिकल बात करेंगे, हम 31 मार्च को भी कभी कभी फिजिकल बात करेंगे जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक बताओ। अदरवाइज क्लियर है, 31 मार्च इनवॉइस्ड और स्टॉक टेकिंग का डेट वो तो हमेशा फिजिकल ही होगा। स्टॉक टेकिंग वो हमेशा फिजिकली होगा। गॉट इट? क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इनवॉइस फॉर द गुड्स परचेज 20,000। सुनना, भी मिल गया, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता है यहां पे। इनवॉइस फॉर द गुड्स परचेज अमाउंटिंग 20,000 वर एंटर्ड ऑन 28 मार्च। इनवॉइस कौन सी डेट को आ गया है? 28 मार्च को आ गया है, बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। हाँ, 28 मार्च को इनवॉइस आ गया था, तो क्या ये 31 मार्च का स्टॉक है? हां, इनवॉइस आ गया, बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। लेकिन गुड्स स्टॉक में इंक्लूड नहीं है, मतलब जब हमने 10th अप्रैल को स्टॉक टेकिंग किया उस दिन ये गोडाउन में नहीं था। आया ही नहीं तो बिकेगा कैसे? परचेज की बात हो रही है तो परचेज की बात है ना। आया ही नहीं, नहीं था, ये पोजीशन है। किसको फॉलो करोगे? 31 मार्च को, यानी इसको क्या कर देना है? ऐड कर देना। अब ये रेट ऑफ जीपी दिया है 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑफ सेल्स, यानी 20% ऑन सेल वैल्यू। और हमारी ऊपर सेल वैल्यू सेल्स वाले केस में कितनी है? 20,000। इसमें से जीपी हटा के हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। अब इसको लिखना कैसे है, इसके लिए इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। आइए, सबसे पहले स्टेटमेंट हेडिंग, हाँ नहीं हुआ ना रिसीव। अकाउंटिंग तो हम इनवॉइस के बेसिस पे करते हैं ना, इसने खुद ने बोला अकाउंटिंग हम इनवॉइस के बेसिस पे करते हैं। माल तो आप ही का है ना, माल तो आप ही का है ना, तो आपकी बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा?
अरे तो माल तो आप ही का है ना, बैलेंस शीट में आएगा नहीं आएगा? क्या आपने इनवॉइस रिकॉर्ड किया तो क्या एंट्री बनाई होगी? एंट्री बोलो पूरी पूरी, फास्ट फास्ट लाउड। बैंक कहां से कर लोगे? टू क्रेडिटर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर तो आपने बढ़ा दिए, परचेजेस इंक्रीज कर दी, और उसे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं दिखाओगे। तीन केसेस हमेशा अच्छी तरह ध्यान रखना। बैलेंस शीट हमेशा किसको फॉलो करती है? अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग को। मैंने सेल्स ऑन अप्रूवल पे गुड्स भेजा, माल कहां पड़ा है? कस्टमर के पास। क्या सेल रिकॉर्ड कर लूं? नहीं। तो क्या उसे स्टॉक मानूं? नहीं सर, फिजिकली तो गोडाउन में है ही नहीं, स्टॉक कैसे मान लोगे? है तो हमारा, इसलिए रिकॉर्ड होगा। आप अकाउंटिंग इनवॉइस पे करते हो तो रिकॉर्ड होगा। ये बोल देता नहीं सर हम तो परचेज की अकाउंटिंग भी फिजिकल गुड्स आने के बाद करते हैं, तब तो बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं किया हमने। रिकॉर्ड नहीं किया तो हमारा स्टॉक नहीं है, तब हम फिजिकल देखेंगे। सेल में इसने बोला ना हम क्या चेक करते हैं? सेल में बोला ना अकाउंटिंग कब करते हैं? डिस्पैच पे। तो जब तक गुड्स डिस्पैच नहीं होगी सेल्स रिकॉर्ड नहीं करते। तो यदि मैंने किसी को बिल बना के दे भी दिया है तो भी मैं सेल रिकॉर्ड नहीं करूंगा जब तक गुड्स मेरे गोडाउन से डिस्पैच नहीं हो जाती। दैट इज आवर अकाउंटिंग पॉलिसीज। और वैसे परचेज में तो डेफिनेटली इनवॉइस पे रिकॉर्डिंग होती है। परचेज तो तभी कंसीडर होती है, बिल आ गया आपको एंट्री तो डालनी पड़ेगी ना, इनवॉइस आ गया है तो एंट्री डालते ही वो आपका स्टॉक बन गया, चाहे वो फिजिकली अवेलेबल हो या ना हो। और उसका क्लैरिफिकेशन यहां पे स्टेटमेंट स्टार्ट करोगे। स्टार्ट किससे करोगे? स्टॉक फिजिकल स्टॉक एज ऑन 10th April 1,25,000। फिजिकल स्टॉक एज ऑन 10th April 1,25,000। एड। अब एड में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट थे? 3 पॉइंट ऐड किए हैं, एक लेस का है। सेल्स बिटवीन 1 to 9 April। सेल्स बिटवीन 1 to 9 April, ये सेल हुई है हमारी कितने की? 20,000 की, लेस जीपी 20%, 16,000। दूसरा पॉइंट क्या था ऐड का हमारा? फ्री सैंपल। फ्री सैंपल कितने के? 4,000 के। तीसरा पॉइंट ऐड का क्या था हमारा? परचेजेस रिकॉर्डेड ऑन 28th March 20,000। लेस परचेजेस बिटवीन 28 मार्च को रिकॉर्ड हो गए थे पर माल नहीं आया था। माल नहीं आया तो 10th April को फिजिकली काउंट नहीं हुआ, हाँ स्टॉक में इंक्लूड ही नहीं है वो। तो 10th April को जब स्टॉक कैलकुलेट किया तो उसमें हमने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन 28 मार्च को जब उसकी एंट्री कर चुके हो तो 31 मार्च को तो आपका स्टॉक बनना चाहिए ना। फिर अभी तो समझाया इतनी देर से मैंने, अकाउंटिंग में इनवॉइस पे रिकॉर्ड होता है, फिजिकल पे नहीं। दोनों ही काम वहां पे तो अकाउंटिंग में इनवॉइस पे रिकॉर्ड होता है ना। क्या 31 मार्च को इनवॉइस आया था दूसरे वाले सेल का? अकाउंट्स रिकॉर्ड करती है किस पे? इनवॉइस पे। और स्टॉक टेकिंग किस पे होती है?
स्टॉक टेकिंग किस पे होती है? फिजिकल पे। तो 10 अप्रैल को फिजिकली चेक करूंगा और 31 मार्च को अकाउंटिंग चेक करूंगा। ठीक है, तब यस नो निकल के आएगा। इसलिए मैंने बोला ना, याद करने से बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने ये प्लस माइनस यस और नो वाला कॉन्सेप्ट लगाया ना, इससे बहुत इजीली पता चल जाएगा। 31 मार्च इनवॉइस सोचो, 10 अप्रैल फिजिकल सोचो। ये सोच आपको अलग रखनी है। परचेज बिटवीन 1 to 9 अप्रैल, परचेज बिटवीन 1 to 9 अप्रैल एंड included goods included in taking 8,000, 1,57,000 ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। ऐसे दिखाना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अप्रूवल, अभी केस आ रहा है, केस से ही चलेंगे। केस आ रहा है ना, मैं केस से बताता हूं तो उससे क्लैरिटी आएगी कि क्या लैंग्वेज बोल रहा है, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बनती है। मैं ऐसे कुछ भी बोल दूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इन जनरल कैसे रिकॉर्ड होता है? अलग अलग पॉलिसी है, डिपेंड करता है कंपनी ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट किया है। सेल ऑन अप्रूवल का रिकॉर्डिंग कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। इफ बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत बहुत कम ट्रांजैक्शन यदि होते हैं बिजनेस में, तो हम उसे सेल ऑन अप्रूवल के टाइम पे भी सेल्स रिकॉर्ड कर देते हैं। और यदि अप्रूवल नहीं आती है, अप्रूवल नहीं आती है और रिटर्न आ जाता है तो रिटर्न रिकॉर्ड कर देते हैं, खत्म। और न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होता है, बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, तो हम उसका एक अलग रजिस्टर बना लेते हैं और उसमें उसे रिकॉर्ड करते चलते हैं, एक्चुअल सेल नहीं मानते। जब फाइनली अप्रूवल आ जाती है तब उसे सेल्स के रजिस्टर में रिकॉर्ड कर देते हैं। क्या समझ नहीं आया? वापिस बोलो। चलो एक मिनट, मैं दोनों पॉइंट वापस ले रहा हूं, सुनना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 31 मार्च है, ये 10 अप्रैल है। यहां चेक करोगे फिजिकल स्टॉक इन गोडाउन, यहां चेक करोगे इनवॉइस एंट्री। ठीक है, अब मेरे पास मैंने गुड्स परचेज किए 1 से 9 अप्रैल के बीच में। इनवॉइस कब आएगा बताया नहीं है, तो ऑब्वियसली 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में आया होगा। जब इनवॉइस इस गैप में आया, क्या वो इस दिन इनवॉइस आया है? नहीं आया, तो इस दिन का वो स्टॉक है नहीं। ये तो इस दिन का चेक हो गया। हमारी बात थी 8,000 के स्टॉक की एंड 2,000, बट दोनों का ही इनवॉइस नहीं आया। अब आ जाओ 10 अप्रैल, यहां चेक करोगे फिजिकल। क्या ये 2,000 का माल 10 अप्रैल को गोडाउन में था? आंसर इज नो। क्या ये 8,000 का माल 10 अप्रैल को गोडाउन में था? हाँ, हाँ, 31 वाले को फॉलो करना है। ये दोनों कौन कैंसिल है, छोड़ दो। इसमें ऑपोजिट आ रहा है, तो 31 मार्च वाले को फॉलो करना है। 31 मार्च वाला क्या बोलता है? नो, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली ये 10 अप्रैल को हो क्या गया, 31 मार्च को होना क्या चाहिए था। अब आते हैं दूसरा केस। 28 अप्रैल को मुझे इनवॉइस मिल गया, 28 मार्च को मुझे इनवॉइस मिल गया, 28 मार्च को मुझे इनवॉइस मिल गया। अब 28 मार्च को इनवॉइस मिल गया, तो क्या 31 मार्च तक उसकी एंट्री हो चुकी थी क्या? हां, क्योंकि यहां पे इनवॉइस से एंट्री होती है। हां सर, एंट्री हो चुकी थी। अब फिजिकल 10 अप्रैल, क्या 10 अप्रैल को फिजिकली वो 20,000 का माल गोडाउन में था क्या? ये बोल रहा है नहीं, होता अभी तक आया ही नहीं, तो वो गोडाउन में नहीं था। नो,
तो 31 मार्च को फॉलो करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि उसी दिन का स्टॉक चाहिए मुझे। अब एक केस मैं और बोलता हूं, एक केस और बोलता हूं। गुड्स ऑफ 10,000 purchased on 29th March and invoice received. Invoice of goods of 10,000 received on 29th March. Goods of 3,000 rupees still not received. Invoice received on 29th March, rupees 10,000. Goods of 3,000 received on 12th April. चलो यूं बोल देता हूं, पहले 29th मार्च को इनवॉइस आया, क्या 31 मार्च को मैं उसे बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा? हाँ बिल्कुल करूंगा, यस। पहले तो मैं इसको अलग कर रहा हूं, 7 और 3, ये दोनों ही रिकॉर्ड करूंगा। इनवॉइस कब आ गया था? 29th मार्च को, दोनों ही रिकॉर्ड करूंगा। अब आते हैं 10 अप्रैल फिजिकली। क्या 10 अप्रैल फिजिकली 7,000 का माल गोडाउन में था? हाँ, लेकिन 3,000 का माल गोडाउन में नहीं था। ये हाँ और हाँ मैच हो रही है, छोड़ दो, कुछ नहीं, दोनों सेम है तो छोड़ दो। 10th अप्रैल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 10th अप्रैल एडेड। 10th अप्रैल क्या बोल रहा है? एडेड। 31 मार्च क्या बोल रहा है? ऐड करो। बोले सर ऑलरेडी एडेड, छोड़ दो। इधर आओ, यहां क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट, यहां डिफरेंट है। जहां भी साइन डिफरेंट आ रहा है वहां किसको फॉलो करेंगे? 31 मार्च को, यानी ऐड करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो इसी पे। हाँ, हाँ। एक और, नहीं 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 नहीं, स्टॉक टेकिंग तो इनवॉइस पे फॉलो हो ही नहीं सकती ना भाई। स्टॉक टेकिंग का मतलब ही है कि गोडाउन में जाके फिजिकली काउंट किया है। एंट्री यदि कंपनी बोलती है फिजिकली करते हैं हम, तो मार्च वाला उल्टा होगा, सिर्फ अप्रैल वाला तो वही रहेगा, क्योंकि अप्रैल को तो वैसे भी फिजिकली है। यहां पे कंपनी की पॉलिसी है कि हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जो भी है, एक केस और बोलता हूं। गुड्स इनवॉइस रिसीव्ड ऑन 3rd अप्रैल, गुड्स रिसीव्ड ऑन 13th अप्रैल। इनवॉइस रिसीव्ड ऑन 3rd अप्रैल, गुड्स रिसीव्ड ऑन 13th अप्रैल। क्या वो 31 मार्च को इनवॉइस आया? नहीं। क्या 10 अप्रैल को माल गोडाउन में आया? नहीं। मतलब इस पॉइंट का कुछ नहीं करना। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड अलग है, बाद में करेंगे। हाँ, फर्स्ट भी अलग। मैं सिर्फ स्टॉक टेकिंग पे बात कर रहा हूं, ये ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, अभी सिर्फ स्टॉक टेकिंग पे बात कर रहा हूं। तो चलो कुछ अच्छा सा और ले लेते हैं। अच्छा सा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। 5th 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। पहले 5th देखते हैं, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ है। स्टडी मटेरियल में भी ये सेम क्वेश्चन। हाँ बस यही है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन क्या बोलता है? पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वाज डन ऑन, कब कर लिया फिजिकल वेरिफिकेशन? 23rd जून। फिजिकली पहले ही वेरीफाई हो गया। कितने पे? 4,80,000 पे। फिजिकल वेरिफिकेशन डन ऑन जून, फिजिकल वेरिफिकेशन 23rd जून को हुआ है। 4,80,000 रुपीज स्टॉक कैलकुलेट हुआ है। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में सारे बेटर पॉइंट आ गए। मतलब ये अपने आप में एक तरह से बेस्ट क्वेश्चन मान लो
इससे भारी क्वेश्चन स्टॉक टेकिंग पे है ही नहीं। ये अपने आप में बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कंसाइनमेंट की भी बात कर रहा है, इसमें परचेज की भी बात कर रहा है, सेल की भी बात कर रहा है, सेल्स ऑन अप्रूवल की भी बात कर रहा है, और सेल्स ऑन अप्रूवल में भी कुछ का अप्रूवल आया कुछ का नहीं आया इसकी भी बात कर रहा है, और साथ में एबनॉर्मल स्टॉक की भी बात कर रहा है जिसपे जीपी रेट अलग है। दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, कंपाइल्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट। आराम से समझना बिल्कुल। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स कॉस्ट 24,000 वर अनसोल्ड। हमने कंसाइनमेंट पे गुड्स सेल की हुई हैं जिनमें से 24,000 की अनसोल्ड है। वो किसका स्टॉक है? हमारा स्टॉक है, वो हमारा स्टॉक है, और हमारा स्टॉक है। सवाल वही, अब इसके सवाल यहां समझिए। अब एक डेट कौन सी है? पहले उल्टा लिखता हूं मैं, 23 जून, और हमें चाहिए स्टॉक किस डेट का? 30 जून का। तो 23 को क्या देखोगे? फिजिकल, और यहां पे देखोगे इनवॉइस। ठीक है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्या 23 जून को वो गुड्स गोडाउन में थी? नहीं। क्यों? कहां पड़ी है? कंसाइनी के पास नहीं थी सर। क्या 30 जून को वो हमारा स्टॉक होना चाहिए? हां, कंसाइनी के पास जो भी स्टॉक है बचा हुआ वो हमारा स्टॉक है, हां होनी चाहिए। इनवॉइस वाले को 30 जून को फॉलो करेंगे, वो बोलता है यस, तो हम इसे ऐड करेंगे। डन। पॉइंट नंबर 2, परचेज ऑफ 40,000 मेड आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ 16,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th जुलाई। 23 जून से 30 जून के बीच में हमने 23 जून से 30 जून के बीच में हमने टोटल 40,000 का गुड्स खरीदा है। 23 जून से 30 जून के बीच में टोटल 40,000 का गुड्स खरीदा है, जिसमें 16,000 के लिए अलग से बात कर रहा है, तो मैं इसको दो पार्ट में कर देता हूं, 24,000 एंड 16,000। समझना अभी ध्यान से क्या हुआ है। 40,000 वर परचेज ऑफ 40,000 वर मेड आउट ऑफ गुड्स 16,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th जुलाई। पहला सवाल, क्या 30 जून को ये आपका स्टॉक है? हां फॉर श्योर। क्यों? 30 जून से पहले ही परचेज कर लिया गया था और इनवॉइस भी आ गया होगा, तो ये दोनों हमारे स्टॉक हैं 30 जून को। दूसरा सवाल, क्या 23 जून को ये फिजिकली गोडाउन में था? सर 16,000 वाला नहीं था और 23,000 वाला भी नहीं था। कब खरीदा है? 23 जून से 30 जून के बीच में। तो 23 जून को तो डेफिनेटली दोनों ही आपके गोडाउन में नहीं होंगे ना। कहां से आ जाएंगे गोडाउन में? खरीदा ही 23 जून के बाद है, तो फिजिकली गोडाउन में था क्या? सर दोनों ही नहीं थे। क्या 30 जून को स्टॉक में काउंट होना चाहिए था क्या? हां। क्यों? 30 जून को क्या देखते हैं? 30 जून को क्या देखते हैं? इनवॉइस। इनवॉइस तो आ गया था ना, तो यहां तो यस बनता है। 23 जून तक माल आया था क्या? नहीं, तो यहां नो बनता है, पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। इनवॉइस ही नहीं आया तो माल तो कहां से आया होगा? तो 23 जून को तो कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 3, बहुत अच्छा पॉइंट है। सेल्स ऑफ 1,36,000 which include 32,000 sent on अप्रूवल। टोटल सेल हुआ है इस ड्यूरेशन में 1,36,000 का, जिसमें से 32,000 का गुड्स तो किस पे सेल किया है? अप्रूवल पे। तो 3 पार्ट कर रहा हूं।
अप्रूवल मतलब कस्टमर चाहेगा तो रखेगा वरना वापस दे देगा। तो हमारे पास 132 में से 1,36,000 में से 32,000 हटा दूं, नॉर्मल हो गई 1,04,000। अब इस 32,000 की जो अप्रूवल है इसमें भी हाफ के लिए अलग बात कर रहा है और हाफ के लिए अलग बात कर रहा है, तो इसको भी मैं कर देता हूं 16 ताकि मेरे को बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाए। नाउ ये सेल कब की है? 23rd के बाद। तो क्या 23rd को ये सारी गुड्स फिजिकली गोडाउन में थी क्या? हाँ जी, 23rd के बाद बेचा है, तो 23rd को तो ये सारी गुड्स फिजिकली गोडाउन में थी। अब आते हैं 30th जून। 30th जून को 1,04,000 का माल क्या गोडाउन में होना चाहिए, क्या स्टॉक में होना चाहिए? नहीं, बिक चुका, बिक चुका, तो ये हमारा स्टॉक का पार्ट नहीं है, फॉर श्योर नहीं है। अब अप्रूवल वाले पे आते हैं। 32,000 का सेंट ऑन अप्रूवल था। हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30th जून। इसमें से आधा गुड्स 30 जून के पहले ही रिटर्न होके आ गया। क्या ये आपका स्टॉक होना चाहिए? हाँ, फॉर श्योर रिटर्न होके आ चुका है, 30 जून को तो मेरा ही स्टॉक है। आधे की अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, क्या ये आपका स्टॉक होना चाहिए? हाँ, अप्रूवल पे माल पड़ा है और अप्रूवल पेंडिंग है, तो कस्टमर के पास पड़ा हुआ स्टॉक भी हमारा है। हाँ, ये भी हमारा ही स्टॉक होना चाहिए। यस, इन दोनों का तो कुछ नहीं होगा और ये लेस करना है, यानी इसमें से 1,04,000 की सेल वाला अमाउंट जीपी हटा के माइनस करना। अरे बेटा, अप्रूवल पेंडिंग बता रहा है यार, साफ लिखा, पढ़ो तो सही। हाँ, नहीं हुई इंफॉर्मेशन, कहां बोला है कि अप्रूवल पीरियड खत्म हो गया? रिमेनिंग गुड्स का नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट रिमेनिंग गुड्स, इसने थोड़ी बोला अप्रूवल पीरियड इज ओवर। वंस अप्रूवल पीरियड, स्टिल अप्रूवल पीरियड नॉट ओवर, तो आप उसे अपना सेल नहीं मान सकते भाई। अप्रूवल पीरियड ओवर होने की इंफॉर्मेशन देगा, यदि यहां पर वो डेट दे देता कि 10 दिन का अप्रूवल पीरियड है, तब देखना पड़ता। 10 दिन नहीं हुए, कहां होंगे? 23 के बाद की तो सेल है, 7 दिन ही हुए, तो अप्रूवल पेंडिंग का, आपको अप्रूवल पेंडिंग का मानना पड़ेगा कि टाइम पीरियड बाकी है। यहां तक सारा समझ में आया? ये पॉइंट थे इसके एडलेस के, लेकिन अब इसमें ट्विस्ट है जीपी रिगार्डिंग। देखो जीपी के लिए क्या बोल रहा है। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, 25% ऑन कॉस्ट, यानी 20% ऑन सेल्स। However, goods costing 24,000 had been sold for 12,000, लॉस में। 24,000 का माल तो लॉस में बेचा है और बाकी माल हमने प्रॉफिट पे बेचा होगा। तो हम आते हैं, हमारी टोटल सेल कितनी थी? 1,04,000। 1,04,000, इसके दो पार्ट कर देते हैं। 24,000 का माल तो कितने में बेचा है? सेल वैल्यू के दो पार्ट कर रहा हूं मैं अभी, और ये बची कितना? 1,04,000 में से 12,000 गए तो 92,000। भाई 1,04,000 सेल वैल्यू है ना, 1,04,000 तो सेल वैल्यू है ना, तो 24,000 का माल कितने में बेचा? 12,000 में। तो सेल वैल्यू में से तो सेल वैल्यू ही निकालोगे अभी अलग, सेल वैल्यू में से सेल वैल्यू अलग निकालोगे। अच्छा, इस वाली सेल पे कितना जीपी आया? 20%, कितना? 18,400। और इस वाली सेल पे कितना जीपी आया?
नेगेटिव कितना 12,000। 24,000 का माल था, 12 में बिका है तो 12,000 का लॉस आया है। टोटल जीपी कितना आया? 6,400। तो जब 1,04,000 की सेल में से जीपी माइनस करोगे ना, तो कितना जीपी माइनस करोगे? 6,400 रुपए का जीपी माइनस। बनाते हैं इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट। फिजिकल स्टॉक एज ऑन 23rd जून 4,80,000। एड वाले आइटम सबसे पहले तो कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 24,000। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड 40,000 पूरा। और कोई ऐड नहीं, बस ये दो तो ऐड वाले आइटम ऐड कर देते हैं। 5,44,000 लेस सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1,04,000 माइनस जीपी। अब जीपी का कैलकुलेशन दिखाओ, जीपी का कैलकुलेशन दिखाओ। यहीं पे दे दो, ये सब वर्किंग नोट अलग से बना दो, वर्किंग नोट हाँ बिल्कुल बना दो, या फिर यहीं पे दे दो। ऑन नॉर्मल सेल 1,04,000 माइनस 12,000 20%। कितना आया था? 18,400। ऑन एबनॉर्मल सेल लॉस 12,000, तो जीपी बना 6,400। यहाँ आएगा 97,600। 4,40,000 नीचे नोट गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल half received back, half still pending, total is our stock as on 30th June already included
in stock taking not considered, hence not considered. ये नोट डालना पड़ेगा कि आपने सेल्स ऑन अप्रूवल की बात ही क्यों नहीं की है। इसलिए बात नहीं की है कि आधा वापिस आ चुका, आधा अभी भी पेंडिंग है। ये पूरा हमारा ही स्टॉक है और ये ऑलरेडी हमारे स्टॉक में इंक्लूडेड है। 23 जून को ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 30 जून को भी ये हमारा ही स्टॉक है, इसलिए हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की। कंसाइनमेंट का मतलब हमने किसी और को अपना माल दिया है बेचने के लिए, तो मेरे गोडाउन में तो है नहीं, तो 23 जून को मेरे गोडाउन में था नहीं, लेकिन उसके पास पड़ा है तो मेरा ही स्टॉक कहलाएगा, माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, मेरा ही स्टॉक है। मेरे घर में पड़ा हो या किसी और के पास पड़ा हो, स्टॉक तो मेरा ही है। काइंड ऑफ। डन। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सारे अच्छे पॉइंट है, परचेज रिलेटेड भी, सेल रिलेटेड भी, जीपी रिलेटेड भी, और दिया आपको समझ में आ गया है तो ये चैप्टर आपके लिए 5 नंबर पक्के हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसका मतलब अभी अभी प्रूव कर लेते हैं ना बेटा। इस बार एग्जाम में आया है ना, कल ही तो आया है, कल ही तो आया है। ये लो, ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाता है। इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा स्टडी मटेरियल में, वहां से देख के करोगे समझ में ही नहीं आएगा ये। पढ़ो। पढ़ने में आ रहा है ना यार, पढ़ लो यार, अभी अवेलेबल हो गई काफी है। A trader prepared his final account on 31st March each year due to some unavoidable reason on no stock taking could be possible till 15th April. Cost on which date cost of goods in his store came to 1,50,000, physically 150। कब की डेट का? 15 अप्रैल का। फॉलोइंग वर्स स्टैब्लिश बिटवीन 31 मार्च से 15 अप्रैल। सेल हुई है 70,000 और 15,000, 25,000। टोटल सेल कैश हो या क्रेडिट कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल सेल 95। क्या 31 मार्च को गोडाउन में था? हाँ। क्या 15 अप्रैल को गोडाउन में था? नहीं। हाँ, ऐड करना है जीपी में, ऑब्वियसली जीपी वाला पॉइंट पे आएंगे। ड्यूरिंग द पीरियड का परचेज, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच का परचेज, क्या 31 मार्च को गोडाउन में होना चाहिए? नहीं, खरीदारी उसके बाद है। क्या गोडाउन में 15 अप्रैल को था? सर पता नहीं, अभी देखते नीचे कोई नया पॉइंट तो नहीं डाल दिया कि फिजिकली आया या नहीं आया, बट यदि आ गया तो माइनस होगा। चलो अब इसका आगे का स्टोरी मेन तो ये है। अच्छा, ये परचेज सेल दोनों, कुछ नहीं बोल रहा परचेज सेल के बारे में, क्लियर है सारा पॉइंट? हाँ। On 25th March, goods of the sale value of 30,000 were sent on approval basis. The period of approval being 4 week. 25 मार्च को दिया है, 25 अप्रैल तक का अप्रूवल पीरियड है। He returned 25% goods on 12 अप्रैल, approving the rest. The customer was billed on 25th April. The trader has also received goods costing 10,000 in March for sale on consignment basis. 50% of goods has been sold by 31st March, another 25% by 15th April. These sales are not included in above sales. Same question study material में है अपने पास, exactly same questions, exactly same question है ना? तो याद आ रहा था शायद, मैं किया हुआ है, सेम क्वेश्चन। जब एकदम पूरा कर लेते हैं ना,
जिन्होंने किया है लास्ट टाइम में पूरा किया है स्टडी मटेरियल, तो एग्जाम में फिगर के फिगर सेम क्वेश्चन, आगे जाके देखो मिलेगा अप्रूवल। नहीं, फिफ्थ सिक्स वाला ही है। हाँ फिगर थोड़ा अलग होगी लेकिन एग्जैक्टली सिक्स वाला क्वेश्चन है। अब देखो आते हैं, जीपी दे रखा है, ठीक है। चलिए पहला तो इस अप्रूवल वाले पे बात करते हैं। 30,000 की गुड्स अप्रूवल पे सेंड की, कब सेंड की? 25 मार्च को। पहला क्वेश्चन, क्या ये 31 मार्च को आपका स्टॉक है? हाँ 31 मार्च को स्टॉक है, फॉर श्योर है। क्यों है? अप्रूवल पे दिया हुआ है, 1 महीने का अप्रूवल पीरियड है, तो 31 मार्च को तो मेरा ही स्टॉक है, तो यहां तो हो गया हाँ। अब 15 अप्रैल को फिजिकली चेक करते हैं क्या क्या हुआ। द रिटर्न बेसिस द पीरियड ऑफ अप्रूवल बिंग 4 वीक, द रिटर्न 25% की गुड्स उसने 12 अप्रैल से पहले रिटर्न कर दी, तो क्या 15 अप्रैल को वो गुड्स स्टॉक में काउंट हो गई? हाँ रिटर्न होके आ गई ना। हाँ तो इस पॉइंट का तो कितना 7,500, ये तो रिटर्न होके आ गई, कोई एंट्री नहीं। रिमेनिंग को उसने अप्रूव कर लिया, अप्रूव कर लिया क्या 15 अप्रैल को, लेकिन अप्रूवल कब किया? 25। मैं तो 15 अप्रैल को बात कर रहा हूं। 15 अप्रैल को क्या ये 22,500 की गुड्स हमारे स्टॉक का पार्ट थी क्या? नहीं, फिजिकली तो नहीं थी। हाँ नहीं, ऐड करना है 22,500 ऐड करना है जीपी हटा के। आओ 10,000 का हमारे पास कंसाइनमेंट बेसिस पे गुड्स आया हुआ था मार्च में, जिसमें से 50% हमने 31 मार्च को ही बेच दिया। पहले तो पूरा पूरा सीधा सवाल, क्या ये पूरा का पूरा 10,000 मेरा स्टॉक है? आंसर इज नो। कंसाइनमेंट बेसिस पे आया हुआ है, ये कंसाइनर का स्टॉक है, मेरा तो हो ही नहीं सकता चाहे मेरे पास पड़ा हो या ना पड़ा हो। तो 31 मार्च में पूरा आंसर क्या है इसका? नो। ठीक है। अब फिजिकली, क्या फिजिकली 15 अप्रैल को गोडाउन में था क्या कुछ? कितना था? 25% अभी भी गोडाउन में बचा हुआ है। 50% पहले बिका, 25% और बिका। 15 अप्रैल के दिन 25% माल अभी भी बचा हुआ है, जो कि फिजिकली गोडाउन में काउंट हुआ होगा 2,500 का। नो यस, क्या करना है? माइनस कितना? 2,500। खत्म क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स में आया था अभी कल के पेपर में। क्लियर? चलिए आज के लिए काफी, कल कुछ क्वेश्चंस पर और प्रैक्टिस करेंगे, खत्म करेंगे। बाय।